गुल्ली कहता है, अरे बुल्ली थोड़ा पास में देखो, यहाँ पर कुछ है। जैसे ही गुल्ली बुल्ली उधर देखते हैं तो लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर तो काफी छोटे छोटे पिग है और पता नहीं क्यों ये लोग चुपके चुपके यहाँ से जाने में लगे हुए हैं। सारे पिग तो काफी ज्यादा डरे हुए भी है, शायद पिग ने कुछ किया है। बुल्ली यही बात गुल्ली से कहता है कि पिग ने कुछ गड़बड़ किया है, हमारा सारा खाना शायद पिग ही खा चुके हैं और जानबूझकर ये पिग धीरे चल रहे हैं ताकि पिग की चलने की आवाज हम लोगों को सुनाई ना दे और हम लोग पिग को पकड़ ना पाए और ये लोग यहाँ से बचकर निकल ले। बुल्ली की यह बात सुनने के बाद गुल्ली कहता है, अरे बुल्ली तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो पिग के आगे जाकर खड़े हो जाते हैं और उन लोगों से ही पूछते हैं। इतना कहने के बाद गुल्ली बुल्ली वहाँ से आगे जाने लग जाते हैं पिग की तरफ। पता नहीं गुल्ली बुल्ली पिग से क्या पूछेंगे। गुल्ली बुल्ली पिग के आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली को अपने सामने देखकर सारे पिग काफी ज्यादा डर जाते हैं और तभी गुल्ली कहता है, हमारा खाना किसने खाया है, चुपचाप मुझे बता दो वरना तुम लोगों को मैं बहुत मारूंगा। ये बात सुनने के बाद एक पिग कहता है, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं खाया है, इन दोनों ने ही खाया है। मैं तो इन लोगों को मना कर रहा था लेकिन ये लोग रुके ही नहीं और इन लोगों ने मुझे भी थोड़ा थोड़ा खिला दिया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर आपको मारना ही है तो इन दोनों को मारिए, ये लोग मेरी बात सुनते ही नहीं है। मैंने कहा था कि जिसका भी ये खाना है वो तुम लोगों को बहुत मारेंगे लेकिन ये लोग नहीं सुने और इन लोगों ने तो मुझे 2 अंडे जबरदस्ती ही खिला दिया है। लेकिन जो भी हो मुझे काफी ज्यादा मजा आया अंडे खाने में, क्या मस्त चिकन और अंडे थे। इस पिग की ये बात सुनने के बाद साइड वाला पिग कहता है, नहीं नहीं ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इसने 2 नहीं बल्कि इसने तो 4 अंडे खाए हैं और इसने तो मेरा अंडा भी छीन कर खा लिया। मेरा ही छोड़िए वो जो दूसरे साइड में पिग है उसका भी अंडा इसने छीन के खा लिया, यानी कि इसने टोटल 6 अंडे खा लिए और ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। और हाँ अंडे ही नहीं इसने तो चिकन भी खाया है और मैं अपने हिस्से का अंडा खा रहा था कि तभी आप लोग आ गए और आप लोगों को देखते ही हम लोग वहाँ से तुरंत भाग गए क्योंकि हम लोग आप लोगों को देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे। बीच वाला पिग कहता है, तो क्या अब आप लोग हम लोग को मारेंगे। सारे पिग की ये बात सुनने के बाद गुल्ली बुल्ली को काफी ज्यादा हंसी आ जाती है और गुल्ली बुल्ली हंसने लग जाते हैं। अरे नहीं नहीं हम लोग तो मजाक कर रहे थे, हम लोग तुम्हें नहीं मारेंगे। गुल्ली की ये बात सुनने के बाद बुल्ली कहता है, गुल्ली बिल्कुल सही कह रहा है, हम लोग तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम लोग तो काफी ज्यादा छोटे छोटे और क्यूट हो, तुम लोग को शायद भूख लगा होगा इसलिए तुम लोगों ने हमारा खाना खा लिया। लेकिन अब वो सब छोड़ो, अब शाम हो चुका है और अब थोड़ी देर में रात हो जाएगी, हम लोगों को घर भी जाना है, अब तुम लोग यहाँ से घर चले जाओ। बुल्ली ये कह ही रहा था कि तभी अचानक से गुल्ली बुल्ली को किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है और ये लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं। लेकिन आखिर कौन रो रहा है, शायद कोई मुसीबत में फंसा हुआ है, गुल्ली बुल्ली को उसकी मदद करनी चाहिए। गुल्ली कहता है, अरे ये रोने की आवाज किसकी है और आखिर ये रोने की आवाज आ किधर से रही है, उसे क्या हुआ है, हमें जाकर देखना चाहिए। गुल्ली की ये बात सुनने के बाद एक पिग कहता है कि ये आवाज पेड़ के पीछे से आ रही है, आप खुद जाकर देख लीजिए, वहाँ पीछे एक पिग रोने में लगा हुआ है। पिग की ये बात सुनने के बाद गुल्ली बुल्ली काफी ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली को समझ नहीं आता है कि आखिर पिग क्यों रो रहा है, गुल्ली बुल्ली को जाकर देखना चाहिए। यही सोचते सोचते गुल्ली बुल्ली आगे बढ़ते हैं। पता नहीं वो पिग को आखिर क्या हुआ है जिसके कारण वो रोने में लगा हुआ है। जिस तरफ से गुल्ली बुल्ली को रोने की आवाज आ रही थी उस तरफ गुल्ली बुल्ली बढ़ रहे थे। थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली पेड़ के पीछे आ जाते हैं। दूसरी तरफ आने के बाद गुल्ली कहता है, अरे बुल्ली सामने देखो, वहाँ पर तो एक पिग है जो कि रोने में लगा हुआ है। बुल्ली जैसे ही उधर देखता है तो बुल्ली को पता चलता है कि यहाँ पर तो सचमुच में एक पिग है जो कि रोने में लगा हुआ है। लेकिन आखिर ये रोने में क्यों लगा हुआ है, इससे क्या हुआ है, कहीं इसे किसी ने मारा तो नहीं है। बुल्ली कहता है, अरे अरे तुम रोने में क्यों लगे हुए हो, आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें किसी ने मारा तो नहीं है। बुल्ली की ये बात सुनने के बाद बुल्ली कहता है, और हाँ अगर तुम्हें किसी ने मारा है तो उसका नाम मुझे बताओ, मैं उसके घर में घुसकर उसे मारूंगा क्योंकि तुम इतने छोटे हो और आखिर तुम्हें कौन मार सकता है, उसका नाम मुझे बताओ। जल्दी से तुम सोच क्या रहे हो, और अगर तुम्हें उसका नाम नहीं पता है तो तुम उसके घर का एड्रेस बताओ कि आखिर वो रहता कहाँ है। ये सुनते ही पिग कहता है, अरे मेरा भाई खो गया है, मुझे किसी ने मारा नहीं है। पिग की ये बात सुनते ही गुल्ली कहता है, तुम्हारा भाई खो गया है तो तुम चिंता मत करो, हम लोग उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे, मुझे बताओ कि उसके साथ क्या हुआ था। पिग कहता है, मेरा भाई घर से बाहर निकला था थोड़ी देर पहले खेलने के लिए और उसने मुझसे कहा था कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, लेकिन काफी देर हो चुका है, अभी तक वो घर नहीं आया है। मुझे काफी ज्यादा टेंशन हो रहा है, उसके साथ जरूर कुछ न कुछ बुरा हुआ होगा, मुझे जाकर अपने भाई को ढूंढना होगा, पता नहीं वो अभी कहाँ होगा। मुझे लग रहा है कि वो पास वाले ऊंचे पहाड़ों के पीछे चला गया है और फिर वो वहाँ जाकर खो चुका है। पिग की ये सारी बात सुनने के बाद गुल्ली पिग
पिक से कहता है तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे भाई को कहीं से भी ढूंढ कर ले आएंगे, बस तुम मुझे ये बताओ वो बड़ा सा पहाड़ है कहाँ जहाँ तुम्हारा भाई गया है। गुल्ली कहता हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम लोगों को इस पिक के भाई को ढूंढना होगा, पता नहीं वो अभी किस हालत में होगा, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। लेकिन उससे पहले हम लोगों को सोन को जाकर बुला लेना चाहिए, क्योंकि सोन के साथ ही हम लोग इसके भाई को ढूंढेंगे, क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा लोग होंगे तो पिक का भाई जल्दी मिल जाएगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले मैं सोन को काफी ज्यादा डांटूंगा, क्योंकि मुझे भी सोन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। पिक के भाई को ढूंढने की बात सुनकर एक पिक कहता है कि हम लोग भी उसे ढूंढने में आपकी मदद करेंगे, हम लोग आप लोग के पीछे पीछे आते हैं। पिक की ये बात सुनते हैं गुल्ली बुल्ली आगे बढ़ने लग जाते हैं। गुल्ली बुल्ली काफी ज्यादा गुस्से में सोन की तरफ जा रहे थे, पता नहीं अब सोन का क्या होगा। गुल्ली बुल्ली के पीछे पीछे सारे पिक भी जा रहे थे। रात होने में ज्यादा टाइम नहीं है, इन लोगों को जल्दी अपने भाई को ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन गुल्ली बुल्ली इन सारे पिक के साथ है, इसलिए गुल्ली बुल्ली पिक के भाई को जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन ये बात सारे पिक को नहीं पता है। और दूसरी तरफ अरे ये क्या, सोन क्या करने में लगा हुआ है। सोन को एक पिक पसंद आ गया है और सोन उस पिक को फैलाने में लगा हुआ है। तभी सोन को ऐसा लगता है कि उसके सामने कोई आ चुका है और सोन उठकर खड़ा हो जाता है। सोन देखता है कि गुल्ली बुल्ली उसके सामने आ चुके हैं और गुल्ली बुल्ली काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। अरे सोन तुम इधर पिक के साथ क्या कर रहे हो, हम लोग तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं और तुम आ ही नहीं रहे हो, और आखिर ये पिक तुम्हारे पास आया कैसे। गुल्ली की ये बात सुनने के बाद सोन गुल्ली बुल्ली को कुछ दिखाता है। सोन कहता है देखो जरा गुल्ली, उधर कोई जमीन पर लेटा हुआ है। सोन की ये बात सुनने के बाद गुल्ली बुल्ली तुरंत मुड़कर देखते हैं और अब गुल्ली बुल्ली ने जो देखा उसे देखकर गुल्ली बुल्ली के होश ही उड़ गए। लेकिन आखिर गुल्ली बुल्ली ने ऐसा क्या देखा जिसे देखकर गुल्ली बुल्ली इतना ज्यादा डर रहे हैं। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली ने देखा कि पास में एक दानव लेटा हुआ है जो कि काफी छोटा सा दिखाई दे रहा है। सोन कहता है अरे गुल्ली बुल्ली तुम लोग क्या सोच रहे हो, इसे मैंने ही मारा है और मैंने इसे इसलिए मारा है क्योंकि ये छोटे से पिक को उठाकर कहीं लेकर जा रहा था और ये छोटा सा पिक जोर जोर से चिल्लाने में लगा हुआ था, इसलिए मैंने इसकी मदद की। और मेरे हाथ में जो कछुआ था मैंने उस कछुए को उस दानव के ऊपर फेंक दिया जिससे ये दानव बेहोश हो गया था, और इस तरह से मैंने इस छोटे से पिक को बचा लिया, वरना पता नहीं इसके साथ क्या होता। और तुम लोग तो मेरे पर ही गुस्सा हो रहे हो। सोन कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर सारे पिग आ जाते हैं। सारे पिग वहाँ आते ही समझ जाते हैं कि उनका भाई सोन के पास खड़ा है और ये लोग अपने भाई को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी पिक का भाई कहता है देखो सब लोग, उधर पास में ही एक दानव पड़ा हुआ है और वो भी बेहोश पड़ा हुआ है। ये बात सुनते ही सारे पिग तुरंत ही मुड़कर देखते हैं तो इन लोगों को पता चलता है कि पास में तो सचमुच एक दानव पड़ा हुआ है। तभी एक पिग कहता है ये तो वही है जो कि सारे पिग को उठा कर ले जाता है और फिर पता नहीं उस पिग के साथ क्या करता है। तभी सोन कहता है अरे गुल्ली गुल्ली भागो जल्दी, उस दानव को तो होश आ रहा है। अरे ये क्या, ये दानव तो सचमुच में उठकर खड़ा हो रहा है, पता नहीं अब गुल्ली बुल्ली और सारे पिग का क्या होगा। लेकिन इस दानव से गुल्ली बुल्ली को जरा सा भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि ये दानव तो काफी ज्यादा छोटा है। तभी ये दानव सोन से कहता है कि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैं कितना खतरनाक दानव हूँ। मैंने काफी सारे आदमियों को एक साथ मारा है और मेरे सामने कोई भी नहीं टिक पाता है और मेरे से ज्यादा ताकत तो किसी में है ही नहीं। अब मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा और वैसे भी मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं किसी को मारे बिना रह ही नहीं पाता हूँ। इस दानव की ये सारी बातें सुनने के बाद बुल्ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बुल्ली कहता है जाओ गुल्ली और सोन, ये सारे पिग को लेकर चले जाओ और हेलीकॉप्टर में सारा सामान को रखो क्योंकि अब थोड़ी देर में रात हो जाएगी और हम लोगों को घर भी जाना है। मैं अभी इस दानव को बताता हूँ, ये दानव कितना भी ज्यादा खतरनाक होगा मैं इसे संभाल लूंगा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। जाओ जल्दी अपना काम करो गुल्ली और सोन, ये सारे पिग को लेकर जाओ। गुल्ली की बात मानते हुए गुल्ली और सोन पिग को लेकर वहाँ से जाने लग जाते हैं। गुल्ली और सोन को पता है कि बुल्ली उस दानव को जरूर संभाल लेगा। बुल्ली के सामने वो दानव कुछ भी नहीं है क्योंकि वो दानव तो काफी ज्यादा छोटा है। सारे लोग जब वहाँ से चले जाते हैं तो बुल्ली काफी गुस्से में दानव की तरफ बढ़ता है, पता नहीं अब दानव का क्या होगा। थोड़ी देर में बुल्ली दानव के पास आकर खड़ा हो जाता है और फिर तभी अचानक से अरे ये क्या, बुल्ली क्या कर रहा है। बुल्ली दानव को उल्टा घुमा देता है और फिर उसका सर जमीन में डाल देता है और फिर वो दानव तड़पने लग जाता है और फिर थोड़ी देर में उसकी मौत हो जाती है। आज बुल्ली ने सारे पिग को इस दानव से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया है। और फिर दानव को मारने के बाद बुल्ली वहाँ से जाने लग जाता है और अब बुल्ली सीधा हेलीकॉप्टर के पास जाएगा। इधर अरे ये क्या, सारा सामान हेलीकॉप्टर में रखने के बाद सोन पिग से बात करने में लगा हुआ है। तभी वहाँ पर बुल्ली आ जाता है। थोड़ी देर में बुल्ली वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और बुल्ली पिग से कहता है हम लोग तुम लोगों से मिलने के लिए आते ही रहेंगे, तुम लोग चिंता मत करना, ठीक है तो हम लोग चलते हैं क्योंकि जाने का टाइम हो गया है। इतना कहने के बाद गुल्ली बुल्ली और सोन हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लग जाते हैं। आज सारे पिग गुल्ली बुल्ली और सोन से मिलकर काफी ज्यादा खुश है और फिर थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली और सोन हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद गुल्ली हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करता है और फिर यहाँ से जाने लग जाता है और इस तरह से गुल्ली बुल्ली और सोन की पिकनिक खत्म हो जाती है। गुल्ली बुल्ली और सोन पिकनिक तो नहीं मना पाते हैं लेकिन फिर भी गुल्ली बुल्ली को जरा से भी दुख नहीं होता है, बल्कि ये लोग तो काफी ज्यादा खुश है क्योंकि ये लोग पिग की मदद कर पाए हैं आज और उस दानव का भी काम तमाम हो चुका
चुका है और अब गुल्ली बुल्ली और सोन हमेशा पिग से मिलने के लिए आते रहेंगे और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप गुल्ली बुल्ली की और नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।